नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जो उन सभी इन्वेस्टर के लिए सही चॉइस हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए लमसम निवेश करना चाहते हैं। दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए यह फंड सूटेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस प्लान के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट इस फंड से हमें मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वह है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड साइज कंपनीज में होगा। मिड कैप वह कंपनी होती है जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 101 से 250 तक आती है। इनमें निवेश पर स्मॉल कैप की तुलना में रिस्क कुछ कम रहता है, जबकि लार्ज कैप की तुलना में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल इन कंपनीज में होता है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर अपनी रिसर्च और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ एलोकेशन लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में कर सकते हैं, या कुछ एलोकेशन मिड कैप में भी बढ़ा सकते हैं। कुछ एलोकेशन डेप्ट में भी रखा जा सकता है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा का है तो यह फंड आपके लिए सही चॉइस हो सकता है। इस फंड का फंड साइज है 8,666 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 107 रुपए 24 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.39% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 90 दिन में ही रिडीम करें। इसमें एसआईपी मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। टैक्स की बात करें तो रिटर्न पर 20% एसटीसीजी टैक्स लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। यदि 1 वर्ष के बाद रिडीम करते हैं तो 1,25,000 से ऊपर की रिटर्न पर 12.5% एलटीसीजी टैक्स लगेगा। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 20.91%। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 24.43%। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 27.54%। और इसकी ओवरऑल एनुलाइज रिटर्न है 22.44%। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का डेप्ट में एलोकेशन 3.4% है। लार्ज कैप में एलोकेशन 13% है। मिड कैप में एलोकेशन 68.4% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 15.5% है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 6,22,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 19,63,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,41,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,80,000 रुपए। यदि इस फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल 79 स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है। इस फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड जैसी कंपनीज में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। इस फंड की सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट एलोकेशन देखें तो इस फंड के टॉप सेक्टर्स और उनमें एलोकेशन इस प्रकार है: कैपिटल गुड सेक्टर में 16.6%, सर्विस सेक्टर में 14.6%, फाइनेंशियल 13.2%, हेल्थ केयर 11.7%, ऑटोमोबाइल 9.5%, टेक्नोलॉजी 9.3%, कंस्ट्रक्शन 9% और अदर सेक्टर में 15.7% निवेश है। किसी भी फंड की सही परफॉर्मेंस उस फंड के एडवांस रेशियो से ही पता चलती है। इस फंड का अल्फा है 3.84, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 3.84% आउट परफॉर्म किया है। इस फंड का बीटा है 0.93। एक से कम बीटा हमें यह बताता है कि यह फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। इस फंड का पीई रेशियो है 39.75। इससे हमें पता चलता है कि इस फंड ने जिन स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है उनका प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। यह तो है इस फंड की डिटेल्स। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की जाए या 2 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट यह फंड हमें बनाकर दे सकता है। जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 18% एनुअली रिटर्न इस फंड से हमें मिल जाएगी। रिटर्न यह गारंटीड बिल्कुल नहीं है, यह पूरी तरह से शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। यह कुछ कम भी हो सकती है या कुछ ज्यादा भी हो सकती है। एसआईपी 2,000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए
और टोटल वैल्यू हो सकती है 6,72,515 रुपए। और यदि SIP को 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए। और टोटल वैल्यू हो सकती है 18,38,418 रुपए। SIP को यदि 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 4,80,000 रुपए। और टोटल वैल्यू हो सकती है 46,86,974 रुपए। और यदि SIP को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए। और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,16,46,624 रुपए। लमसम 2 लाख रुपए, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 10,46,767 रुपए। और इस अमाउंट को यदि 15 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 23,94,750 रुपए। और यदि इस अमाउंट को 20 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 54,78,607 रुपए। और इस अमाउंट को यदि 25 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,25,33,725 रुपए। यह तो है दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 वर्ष बाद इन पैसों की क्या ही वैल्यू होगी। 25 वर्ष बाद तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि महंगाई सालाना लगभग 6% से बढ़ रही है, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न हमें 18% एनुअली मिल रहा है। यदि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट 12% से ग्रो हो रही है। चलिए हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। SIP 2,000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 18%, इन्फ्लेशन 6%, ड्यूरेशन 25 वर्ष। 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड टोटल वैल्यू हो सकती है 37,95,270 रुपए। यानी कि आज जो वैल्यू 38 लाख रुपए की है, 25 वर्ष बाद आपका जो अमाउंट होगा वह इसी वैल्यू का होगा। चलिए अब यह भी जान लेते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, लॉन्ग टर्म होराइजन। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही चॉइस हो सकता है जो मिनिमम 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। नंबर 2, बिगनर्स। वह व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, यह फंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, हाई रिस्क हाई रिटर्न। यह फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, इसलिए वह इन्वेस्टर जो रिस्क लेने में सक्षम है और कुछ बढ़िया रिटर्न म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं, यह फंड उनके लिए बेस्ट चॉइस है। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। वह इन्वेस्टर जिनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा है, वह इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि निवेश कैसे करें। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप अपने मोबाइल से इस फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लिया गया फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो बनाई गई है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उस फंड की रिसर्च जरूर करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही कोई फंड सिलेक्ट करें। और आपको जरूरी लगे तो किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी एडलवाइज मिड कैप फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।